जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं भगवती के 108 नामों के चमत्कार के बारे में। नवरात्र आ रहे हैं, बहुत साधक ऐसे हैं जो भगवती के 108 नाम जप कर भी अपनी साधना को बहुत सुंदर शानदार तरीके से बना सकते हैं। बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत सारे मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भगवती दुर्गा के 108 नाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे इन नामों को पढ़ें, कैसे पूजा करें, और दुर्गा सप्तशती आपके पास होनी चाहिए। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती हैं, अब तो बहुत सारी भाषाओं में ये गीता प्रेस से दुर्गा सप्तशती मिल जाएगी आपको। आप उसे नवरात्र से पहले पहले ज़रूर ले आएँ। जानकारी इसमें देंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे सारी बातें। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 सितंबर सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी। कल एकादशी रहेगी और कल की जो एकादशी है ये अपने आप में बहुत अच्छी एकादशी है। कल इंदिरा एकादशी है। तिथि दशमी आज है। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब देखिएगा, नाना भांति से साधक लोग जगत जननी जगदम्बा का पूजन करते हैं। साल में 4 नवरात्र, लेकिन 2 नवरात्र तो विशेष तौर से पूरे विश्व में अब तो मनाए जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म के साधक हैं। और ये 9 दिन ऐसे होती हैं, नवरात्रि ऐसी होती हैं, ये आज से नहीं, सदियों से परंपरा चली आ रही है। तो ऐसी परंपरा में जो भी साधक चाहे थोड़ी ही पूजा करे, थोड़ी ही भक्ति करे, उसकी भक्ति चौगुना होकर के उसको फल प्रदान करती है। क्योंकि जब वातावरण किसी एक रूप का बनता है, वातावरण किसी एक महाशक्ति का बनता है, वातावरण विशेष प्रकार से शुद्ध सौम्य घर घर में बनता है, तो उस वक्त आपकी द्वारा की गई साधना आपको फल शीघ्र प्रदान करती है। आपसे बहुत बड़े बड़े पाठ नहीं किए जाते, आपसे बहुत बड़ी बड़ी साधना नहीं की जाती, तो कम से कम नवरात्रि में प्रतिदिन भगवती के 108 नाम जरूर जपना। दुर्गा सप्तशती हमने कहा हिंदी में भी हैं, संस्कृत में तो है ही है, और संस्कृत से हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में इकट्ठी है। और अनेकों भाषाओं में दुर्गा सप्तशती उपलब्ध हैं। आप जिस प्रांत में जहाँ भी रहते हैं अपनी भाषा से संबंधित दुर्गा सप्तशती ला सकते हैं। प्रणाम करें, पुस्तक को भी तिलक लगावें, भगवती का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप दे करके भगवती का पूजन करके एक कटोरी में फूल चावल मिक्स करके रख लें किसी बड़ी से उसमें, और भगवती का एक एक नाम बोलते जाएं और फूल चावल भगवती के चरणों में चढ़ाते जाएं। 9 दिन आप यही रखें। उसके बाद नवारण मंत्र की एक माला करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। बस इतना भी आप कर लोगे ना, साधारण रूप में जिन्हें बहुत समय ज़्यादा नहीं मिलता, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में वो फूल चावल उठा करके थोड़ा ही प्रयोग में लाएँ, थोड़ा थोड़ा चढ़ावें। और जैसे एक एक नाम में आपने नमः लगा लेना है और शुरू में ओम लगा लेना। मिसाल के तौर से दुर्गा सप्तशती में भगवती का प्रथम नाम बताया गया है सती। ओम सती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भवप्रीता नमः, ओम भवानी नमः, ओम भवमोचनी नमः। आपने ओम इसमें लगा हुआ है, आपने नमः और लगा करके, नमः मतलब नमस्कार करते हुए उस नाम को, उस भक्ति को, शक्ति को आपने फूल चावल चढ़ाते जाना। बाद में वो फूल चावल थोड़े थोड़े ही रखना, बहुत ज़्यादा मत चढ़ाया करें, थोड़े थोड़े मतलब भाव से। और बाद में किसी गमला प्लांट में डाल सकते हैं, पक्षियों को भी डाले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा अगर पक्षियों को डालें, पानी में भिगो करके डाल दें नम करके, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप चींटियों आदि को भी वो डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, भगवती के नामों के ऊपर हमारी माताओं बहनों के बहुत नाम होते हैं। जैसे एक नाम बहुत प्राचीन नाम है सावित्री, तो वो भी इन 108 नामों में आता है। कमला हैं, विमला हैं, चित्रूपा हैं, भाव्या हैं, भव्या हैं,
है ना, कितने प्रचलित नाम ये हम अपने बच्चों के भी रखते हैं, भाव्या, भव्या, सावित्री, कमला, विमला, सुलोचना, है ना, कितने नाम पुराने भी मिलते हैं और नए नामों में भी मिलते हैं। तो भगवती के 108 नामों के से भी बहुत लोग लंबे समय से इन नामों को गुणगान करते आ रहे हैं और उन्हीं नामों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं नामों से भगवान का नाम जोड़ते हुए वो अपने बच्चों का, परिवार में किसी न किसी का नाम आपको भगवती के नामों पर मिल ही जाएगा। माँ की कृपा है ना। तो इसलिए बेटा जितना आपसे बन सके इन 108 नामों को या तो त्रिसंध्या पढ़ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर केवल सुबह की संध्या में बना लें नियम, या शाम की संध्या में नियम बना लें। और जब भी नाम लें तो ऐसा भाव रखें कि जो जो भगवती के मैं नाम जप कर रहा हूँ वो नाम की जो महाशक्तियाँ हैं मेरे बिल्कुल समक्ष, मेरे सामने विराजमान हैं और मैं उनका दास और दासी, अबोध बालक उनके नामों का नामोच्चारण कर रहा हूँ। और बस उनके चरणों में फूल चावल बेटे चढ़ाते जाना। पहले धूप दीप फूल अक्षत आदि चढ़ा करके पंचोपचार पूजन करके अपने आप को पहले शुद्ध भी कर लेना, हल्का सा गंगा जल आदि जल का, शुद्ध जल का छींटा मार के आप करते रहना। भगवान को जो हम प्रतिदिन भोग लगाते हैं, नवरात्र का भोग हो या प्रतिदिन की आपका भोग लगता हो, उस भोग को घर में प्रसाद रूपेण आप मिल बांट करके ले लिया करें, बहुत अच्छा रहता है। भगवान का भोग है और ये नाम बोल बोल करके पढ़ने हैं, मन ही मन आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे अभी फिर पढ़ देता हूँ, ओम सती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भवानी नमः, ओम भवमोचिनी नमः, बीच में से ओम भाव्या नमः, ओम भव्या नमः, ओम अभव्या नमः। ठीक है, बोल बोल करके, ताकि पास का आदमी भी सुन सके। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं वो अध्याय भी हमें बोल बोल कर ही पढ़ने होते हैं, ताकि पास बैठा व्यक्ति वो सुन सके। भगवान का नाम जितने कानों तक, ऐसे बहुत तेज लाउडली भी नहीं पढ़ना होता है, आराम आराम से, बस जो किसी पास बैठे व्यक्ति को आपकी आवाज़ सुनाई जा सके। तो बेटा 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय भी बहुत साधक प्रतिदिन पढ़ते हैं और ये 13 अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा भी गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। ऐसे ही हम तीनों चरित्रों को भी बहुत आसान करके हम हर साल नवरात्रों में आपको बताते हैं। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, तीसरे दिन चौथा, चौथे दिन बताते हैं आपको हर नवरात्र। तो इस नवरात्र भी हम पूरी पाठ विधि, पूरे तरीके और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रतिदिन बताते रहेंगे। आप यूँ ही हमारे चैनल से प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवती के नामों में बहुत चमत्कार है। जब आप ये नाम 9 दिन तक जपेंगे ना, करेंगे, तो आपको स्वयं में महसूस होने लगेगा जगत जननी की कोई विशेष शक्ति आपके चारों ओर, चहुं ओर आरूढ़ हो रही है। और दिन में चलते फिरते इन नामों में से जो भी नाम आपको याद आएँ उन्हें जपते रहना। दिन में चलते फिरते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे आप जपते रहना। नाम जप करिए, भगवान का जप करिए, लेकिन अपनी संध्या वंदन जरूर करिएगा। एक बार सुबह या शाम के समय बैठ करके भगवान के चरणों में बैठ करके, जो शास्त्रों में विहित है, जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया कि हमें अपनी संध्या वंदन सुबह शाम का पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। और उस समय मिले तो दिन में उन्हीं नामों में से या उन्हीं मंत्रों में से किसी भी मंत्र को हम जप रूप में, नाम जप के रूप में हमें जपते रहना चाहिए। लेकिन संध्या अति आवश्यक है। संध्या करना कदापि मत भूलना। एक छात्र दिन में कितना भी नाम रटता रहे, कितने भी चैप्टर को रटता रहे, वो बात नहीं आएगी जब तक कि वो सुबह शाम या एक प्रॉपर टाइम बैठ करके अपनी पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर उन चीज़ों को आप करते रहते हैं तो असर अच्छा आता है। लेकिन केवल आप सोचें हम चलते फिरते ही करते रहें और हम संध्या वंदन बिल्कुल भी ना करें, तो वो थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आप बेटा प्रयास करें कि एक बार प्रॉपर वे में भी बैठ करके हमें प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। फिर देखें आपकी साधना में किस प्रकार से चार चांद लगते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।